अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। और क्वेश्चन आपके पास 2020 का है, बीकॉम में आया हुआ है और कह रहे हैं कि अहमद एंड को वाज एंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर इट फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर 2020। डिस्पोज्ड ऑफ कर रही है, ख़त्म कर रही है, डिस्कार्ड कर रही है। इसका मतलब ये कि एसेट मुकम्मल तौर पर बैलेंस शीट से रिमूव किया जा रहा है और ऐसे ही दे रहे हैं उसको, उसके बदले कोई भी पैसे नहीं ले रहे क्योंकि उसकी कोई साल्वेज वैल्यू नहीं है। ऐसे मौके पर क्या एंट्री बनेगी, आइए चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं हमने कहा अहमद एंड को। हम बनाने जा रहे हैं जर्नल डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस है डेबिट और क्रेडिट। अभी देखो जब मशीन मुकम्मल तौर पर अभी देखो जो मशीन है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मशीन जो है वो क्रेडिट हो जाएगी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से। मशीन की कॉस्ट कितनी बताई हुई है, 1.5 लाख रुपए। और जाहिर सी बात है वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 1.5 लाख रुपए से वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नरेशन आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड राइट ऑफ द fully depreciated machine। ये हमारा पहला केस मुकम्मल हो गया। ऐसे आप केस 1 लिख देंगे 2020 इस तरह से लिख देंगे क्योंकि एग्जैक्टली डेट आपको नहीं बताई गई। केस 2 की हम बात करें, बोल रहे हैं कंपनी बेच रही है एन ओल्ड इक्विपमेंट, पुराना इक्विपमेंट है 1,80,000 का जो उन्होंने लिया था। द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वाज 4 लाख, यानी उन्होंने लिया कितने का है, 4 लाख रुपए का, और बेच रही कितने में, 1,80,000 रुपए में। और डेप्रिसिएशन अब तक का जो आया है कितना आया है, 2.5 लाख रुपए। आपने कहा कि एंट्री बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें ये जो सेल पर गेन हुआ है या लॉस हुआ है, आपने कहना है कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन सेल। ये मालूम करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो कि आपके पास है 4 लाख रुपए का। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लिखने के बाद आप इसमें से लेस कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि आपको बता दिया है 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है कि जो 1.5 लाख रुपए हैं वो आपके पास बुक वैल्यू है। इसका मतलब जो असल में जो आपका इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख रुपए। कंपनी वो बेच रही कितने में है, कंपनी वो बेच रही है 1,80,000 रुपए में। आप कहेंगे लेस कैश सेल्स प्राइस
कंपनी कितने में बेच रही है, आपने लिख देना है 1,80,000 रुपये में। अभी 1.5 लाख की चीज़ 1,80,000 में बेच रहे हैं, तो 30,000 रुपये आपके पास क्या आ गया, गेन ऑन सेल्स। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को आपने जनरल एंट्री में बताना है। डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। कंपनी का नाम आपको पता है, अहमद एंड को, और क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं, तो जर्नल लिखते हैं। अब जी आपने सामान बेचा है, ओल्ड इक्विपमेंट बेच दिया, सही है। ओल्ड इक्विपमेंट आप बेच रहे हैं, ठीक है। 1,80,000 रुपये का आपके पास कैश आ गया, 1,80,000 रुपये। जाहिर सी बात है, जब भी आप इक्विपमेंट बेचेंगे तो उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट है, जो कि कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, मुझे दोबारा बोलो, ज़ोर से बोलो, कौन सा अकाउंट होता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। जब मशीन हम ख़त्म करेंगे, मशीन को डिस्कार्ज करेंगे, मशीन को डिस्पोज करेंगे, तो या मशीन को बेचेंगे, तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा ख़त्म होगा। ये क्रेडिट होता है, हम ख़त्म करने के लिए इसको डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, 2,50,000 से। ये याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर गेन होगा तो क्रेडिट करेंगे और लॉस होगा तो डेबिट करेंगे। आपने बोला गेन ऑन सेल, क्रेडिट है 30,000 रुपये, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में बता रहा है। गेन ऑन सेल आपने लिख दिया 30,000, और आप अपना इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं, लिहाजा जो इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो उस कॉस्ट वाली अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। इक्विपमेंट की कॉस्ट बताई हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितना है, 40,000, ठीक है। तो ये याद रखना, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपको बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कितना है, 40,000 है, भूलना नहीं, ये कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, सही है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट आपके पास 40,000 है, और जिसे आप लिखने जा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट हमारे पास 4 लाख रुपीज़ है, स्लिप ऑफ टंग में 40,000 कह रहा हूँ। तो यूं देखो, आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना मुकम्मल हो गई, और डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट बराबर आ रही है। क्रेडिट में लिखा हुआ है 4,30,000 और डेबिट में 1,80 और 2,50, ये आपके पास क्या हो गए, 4,30,000 हो गए। तो जब भी आप बैलेंस शीट एंट्री बनाए, जनरल बनाए, तो देखें आपके डेबिट का और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आने चाहिए। आप लिखेंगे टू रिकॉर्ड सेल्स ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को डिस्कार्ड करने का तीसरा तरीका, पहला तरीका क्या था कि मुकम्मल तौर पर डिस्पोज कर दी, दूसरा तरीका बेच दी, तीसरा तरीका जो कि मैं पहले भी करवा चुका हूं, जिसमें ट्रेड इन अलाउंस के थ्रू, यानी ये मशीन देकर दूसरी मशीन ली जाती है। आइए उस तरीकों को देखते हैं। थर्ड हमारा तरीका है, उसमें बोल रहा है अ मशीन विच कॉस्ट 2,60,000 एज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years, साल्वेज वैल्यू 10 साल की है, डेप्रिशिएट हुई है स्ट्रेट लाइन मेथड से 3 साल। एट द एंड ऑफ 3rd year, यानी 3 साल डेप्रिशिएट होने के बाद उसको एक्सचेंज कर लिया नई मशीन से, और नई मशीन कितने की है, 3,60,000 की, और ट्रेड इन अलाउंस कितना है उसका, 1,60,000 रुपये। आपको गेन और लॉस रिकॉग्नाइज नहीं करना। ये सवाल मैं आपको सेपरेट भी करवा चुका हूं, और इसको अब दोबारा भी करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। जब भी अगर इस तरह का केस आ जाए, तो सबसे पहले देखो, आपको जो चीज़ अननोन है ना, वो बोल रहा है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के थ्रू 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है। आपने यहाँ लिख दिया भाई कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन सही है।
अभी आपने कहा कंप्यूटेशन फॉर डेप्रिसिएशन की आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं। फॉर्मूला आपके पास बहुत ही सिंपल है, आपको मालूम है। आपने लिखना है एनुअल डेप्रिसिएशन बराबर है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर। एस्टिमेटेड लाइफ वो भी किस में, इन ईयर में। सही है। अभी एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन में देखो आपके पास कॉस्ट कितनी है, 2,60,000 रुपये। साल्वेज वैल्यू कितनी है, 10,000। लाइफ कितना है, 5 years। 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपके पास कितना आ गया, 50,000। ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन है। हर साल इतना ही रहना है, तब्दील नहीं होना। स्ट्रेट लाइन मेथड की ये ख़ास बात होती है कि उसका एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहता है, सेम रहता है। अब वो बोल रहे हैं एंड ऑफ 3 year, यानी 3 साल मशीन यूज़ कर ली। इसका मतलब क्या है कि 3 साल मशीन डेप्रिशिएट हुई होगी। आपने लिखा 3 years डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, 50,000 एक साल का है, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ये 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। ये आपके पास 3 years का डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपको कंप्यूटेशन शो करवानी है, कंप्यूटेशन बतानी है कि भाई आपको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है इस एक्सचेंज पर। आपने लिखा कंप्यूटेशन फॉर गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले वही काम करेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट आपके पास कितनी है, 2,60,000 रुपये। लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपको सवाल में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये आपने निकाला हुआ है। कितना निकाला है आपने, ये निकाला है 1,50,000। इसको लेस कर दोगे तो 1,10,000 रुपये आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि 1,10,000 रुपये का आपका ये एसेट था। अब बोल रहे कि वो जो मशीन आपने एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी ये जो मशीन जो आपकी है, ये जो एक्सचेंज कर रहे हैं, तो नई मशीन तो 3,60,000 रुपये की है और ट्रेडिंग अलाउंस 1,46,000 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपकी जो मशीन है वो बिक रही कितने में है, ये बताया जा रहा है। तो ट्रेडिंग अलाउंस है 1,46,000, वो इसको माइनस कर देंगे तो यूं 36,000 आपका क्या आ गया, गेन आ गया है। ठीक है, बुक वैल्यू 1,10,000 रुपये है, आप बेच रहे हैं कितने में उसको, 1,46,000 में, तो ये आपको गेन ऑन एक्सचेंज मिल गया। फिर इसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने ये बताना है कि भाई आप को कैश पेमेंट कितनी करनी है। उसके लिए फिर एक कंप्यूटेशन शो करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर कैश पेमेंट। न्यू मशीन कितनी है, न्यू मशीन 3,60,000 रुपए की।
इसमें से लेस कर दिया जाता है ट्रेड इन अलाउंस। इसका मतलब ये है कि आपकी वो मशीन कितने में बिकी, पुरानी वाली 1,46,000 रुपये, वो अमाउंट इसमें से लेस कर देंगे तो 3,60,000 जो आपकी जेन्युइन जो न्यू मशीन की कीमत है उसमें 1,46,000 को अगर माइनस कर दें तो 2,14,000 रुपये आपको सामने वाले बंदे को क्या करना है, कैश पेमेंट करनी है। सवाल में बोल रहे कि असल काम क्या था, जनरल एंट्री बनानी थी और इस बार गेन और लॉस को आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना है। जब भी गेन और लॉस को रिकॉग्नाइज हम नहीं करते तो आपको याद होगा हम नई मशीन की कीमत में ही क्या करते हैं, हम नई मशीन की कीमत में ही एडजस्ट कर लेते हैं गेन या लॉस को। ठीक है, तो मैं चलो गेन या लॉस को एडजस्ट कर रहा हूँ और जनरल बनाते हैं। ठीक है, जनरल बनाते हैं और जनरल बनाने के लिए जगह यहीं देख लेते हैं थोड़ा सा ताकि एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ स्मॉल इसलिए बना रहा हूँ कि ये पहले बना चुका हूँ, आपको पता होगा। हमने नई मशीन खरीदी है, मशीन, ठीक है ना, मशीन, नई मशीन कितने की है, 3,60,000 रुपए की। और ये गेन और लॉस को बोल रहा है नॉट रिकॉग्नाइज। इसका मतलब ये है कि जो गेन या लॉस हुआ है वो इसी में ही एडजस्ट हो जाएगा। तो माइनस कर दूंगा इसमें 36,000 रुपये, तो 3,60,000 को 36,000 में से माइनस कर देंगे। 3,60,000 हमारी नई मशीन की कीमत है जिसको 36,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो 3,24,000 रुपये मेरे पास यहाँ आ जाएगा। मैंने आपको बताया और अब तो आपको याद भी होगा कि भाई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा आपको क्या करना है, अब डेबिट करना होगा जब भी मशीन बेच रहे होंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास 1.5 लाख रुपए है। कैश आप कितना पे कर रहे हैं, आपने कहा कैश पे कर रहे हैं 2,14,000 रुपये, और तो आपने यहाँ पर कैश पेमेंट लिख दी जो कि है 2,14,000 रुपये। और लास्ट चीज़ आपकी रह गई है, लास्ट चीज़ क्या रह गई है कि जो पुरानी मशीन थी वो आपने सेल कर दी है। आपने लिखा मशीन ब्रैकेट में ओल्ड लिख दिया और पुरानी मशीन कितने की थी, 2,60,000 रुपये की। अब देखो 3,24 और 1.5 लाख, सही है, 3,24 प्लस 1.5 लाख, ये मेरे पास कितना आ रहा है, 474। और 2,14 और 2,60,000 यानी 2,14,000 कैश है और 2,60,000 रुपये क्या है, ये मेरे पास मशीन है। तो ये कितना हो रहा है, 474, ये भी हो रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। आप प्रॉपर तरीके से हेडिंग डालकर इसको बनाएंगे। और याद रखना वीडियो बनाने का मकसद होता है कि आपकी मदद की जा सके, आपको सवाल सॉल्व करवाया जा सके, आपको तमाम चीज़ें समझ में आए। लिहाजा वीडियो को स्किप करके देखना और बददिली से देखना कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, ये गलत शेवा है, ऐसा ना करें। ठीक है, अब देखें ये क्वेश्चन में जो गेन और लॉस रिकॉग्नाइज का है ये मैं पहले भी सेपरेट करवा चुका हूँ, आपको आना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट नरेशन तो अब आप खुद लिख लेंगे ना, नरेशन लिख लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।